This is the time when I just received my first job. Yeah, this was literally my first job. और इसकी वजह से कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं जो आई थिंक मैंने किसी से अभी तक शेयर भी नहीं करे हैं, बट आज हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं. I just started working as a sales and a recovery agent in some finance company. Yeah. So sure हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं. And हाँ, this is also the story how I get my first job. सो बेसिकली जब मैं कॉलेज में था अपने आई वाज एट द विवेक कॉलेज बिजनौर, जहाँ पर मैंने अपनी BCA कंप्लीट करी और थर्ड ईयर से पहले ही मेरे पास मेरी जॉब थी. बट कैन यू लिटरली इमेजिन कि जॉब किस चीज़ की होगी, कि कंपनीज आई कौन सी थी. या श्योर मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ. सो जब मैं कॉलेज में था अपने थर्ड ईयर में था, हमारे कॉलेज के अंदर कैंपस सिलेक्शन हुआ था और जिसके अंदर कंपनीज आई थी द धारा मोटर फाइनेंस. या उसके अंदर रिक्रूटर्स से HR आया था और साथ ही साथ कुछ लोग आए थे, उनके साथ चुनिंदा लोग जिन्होंने इंटरव्यूज को हमारे 3 राउंड के अंदर स्पेशलाइज करा था. फर्स्ट राउंड के अंदर हमें एक क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ आंसर्स देने थे जो कि बेसिक जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस थे और हमारी कुछ इंग्लिश से रिलेटेड चीजें हमें उसके अंदर बतानी थी. तो उस पेपर के अंदर नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज के, आपके थोड़े सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चंस थे, हमारी माइंड मेंटालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और थोड़े सिचुएशन वाइज भी. आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड आई जस्ट स्कोर्ड आई थिंक 26 आउट ऑफ 30. सो वो काफी अच्छा स्कोर था. तो उन्होंने 20 से अंदर वाले मार्क्स के बच्चे नहीं करे थे सिलेक्ट. जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है सेकंड राउंड, द इंटरव्यू राउंड, इसके अंदर हाँ सॉरी अबाउट दैट, उससे पहले हमारे एक GD भी हुआ था. उस ग्रुप डिस्कशन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे थे इंक्लूडिंग द BCA और BBA भी था, BCom और MBA. सारे बच्चे एक साथ बिठा दिए गए कि लड़ो. हाँ लिटरली लड़ रहे थे वहां सब लोग. यूजुअली जब भी आपके कॉलेज के अंदर कहीं कैंपस सिलेक्शन होता है तो GD राउंड सबसे इंपॉर्टेंट है और ये क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इसकी टिप्स भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पर अभी बात करते हैं कि मेरी पहली जॉब के बारे में. तो हमारे GD राउंड के अंदर सबने इधर उधर से बोलना स्टार्ट करा. हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग सम सोशल इशू. अभी तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा है क्या था, बट टॉपिक बहुत ज्यादा खतरनाक था. सब लोग ने बोलना स्टार्ट करा. मैं सोच रहा था मैं इनिशिएट करूंगा बट मुझे मौका ही नहीं मिल पाया. फिर भी मैंने अपनी बोलना स्टार्ट करा. मैंने जैसे तैसे अपनी चीजों को आगे रखा और टारगेट करता रहा कि जो भी कोई बोल रहा है मैं उसका काउंटर आंसर जरूर दूं. उन काउंटर आंसर के बेसिस पर शायद मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट आई डोंट नो. बट एक लड़का ऐसा भी था हमारे बीच में जिसने खाली आंसर के नाम पर अपना इंट्रोडक्शन दिया था. या इंट्रोडक्शन. नाउ यू कैन इमेजिन कि कॉलेज के अंदर कैंपस सिलेक्शन की स्ट्रेटजीज होती कैसे है. सबसे पहले तो आपका एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपको GD राउंड में बिठा देंगे जहां पर सीधा बोलेंगे लड़ो, जितना बोल सकते हो बोलो. जो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही ज्यादा चांसेस है उसके सिलेक्ट होने में. इट डजंट मैटर कि आप इंग्लिश का यूज कर रहे हो, हिंदी का यूज कर रहे हो, बस बोलना है. तो हाँ ये टिप जरूर ध्यान रखना कि अगर आपका GD राउंड हो रहा है तो जितना ज्यादा बोलोगे उतने ज्यादा चांसेस है सिलेक्ट होने के. बट हाँ थोड़ा प्रिसाइजली बोलना है क्योंकि आपकी ग्रामर भी वहां चेक होती है अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो. और उस पॉइंट को लेकर मैंने इतनी कुछ चीजें बोल दी, मुझे अब भी नहीं याद आ रहा है कि मैंने बोला क्या क्या था. मैंने शायद उसके अपोज भी बोला था या शायद मैंने उसके फेवर में बोला था, बट मैंने बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिए थे. फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था. या दैट्स अ गुड पॉइंट. आफ्टर डूइंग ऑल द प्रोसीजर्स, कॉलेज वाले ने हमको एक रूम में बैठाया, एक डार्क से कमरे के अंदर, की बोला कि तुम्हें थोड़ी देर में बुलाया जाएगा. We were really depressed यार कि हमें डार्क कमरे के अंदर क्यों बैठाया था. सॉरी अबाउट दैट. बट हाँ वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एक्साइटमेंट थी हमको काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए. क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था, ना मुझे पता था कि मेरा जॉब सिलेक्शन है आज. तो हम बस चल रहे थे भीड़ में. वहाँ जाकर हमसे बोला गया, एक टीचर आके हमसे, फैकल्टी आके हमसे बोलती है कि आपका GD सिलेक्ट हो चुका है, आप GD राउंड के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, अब आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. व्हाट, क्या सीरियसली पर्सनल इंटरव्यू आफ्टर GD? बिना कुछ करे हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं. तो दिस इज अ सीरियस नोट गाइस. हाँ तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ था क्योंकि इस पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हम दो के ग्रुप में गए थे. या मेरा फ्रेंड दीपांशु और मैं, हम दोनों गए. हमसे पहले सारे स्टूडेंट अपना पर्सनल इंटरव्यू देकर आ चुके हैं. लास्ट में हम दोनों गए, बट हमें ये नहीं पता कि हमसे क्या पूछा जाएगा. अब इंटरेस्टिंगली बात ये हुई क्योंकि सेल्स और रिकवरी का काम था, तो हमसे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए कि सेल्स में आपका कितना एक्सपीरियंस है. और हाँ जैसे कि मैंने पेंटिंग का काम अपने स्टार्ट करा था तो मेरे को थोड़ा सा सेल्स का एक्सपीरियंस था. उसी के साथ साथ दीपांशु को भी था क्योंकि वो भी काफी कंपनीज में पहले काम कर चुका है. हम दोनों ने बहुत ही क्लियरली और बहुत ही प्रिसाइजली अपने आंसर को उनके सामने रखा. आफ्टर दैट आई डोंट नो क्यों बट वो लोग हमसे फ्रेंडली होने लगे, वो हमसे नॉर्मली बात करने लगे. आई थिंक यूजुअली ऐसा इंटरव्यूज में होता होगा. तो वो था हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसे फ्रेंडली वे में हम बात कर सकते हैं. नहीं, फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग बेसिकली करते क्या. हमने बोला कि हम यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं और साथ ही साथ हम कंटेंट मैनेजमेंट के साथ साथ कंटेंट क्रिएट भी करते हैं. दे जस्ट फील कि ये बंदे काम के तो हो सकते हैं तो क्यों ना इनको ले लिया जाए. आई थिंक यही रीजन था हमें जॉब मिलने का. तो बेसिक हाँ इतना ही था. उसके साथ साथ उन्होंने हमसे और स्किल्स के बारे में पूछा. हमने कहा कि हम सोशल मीडिया मैनेजिंग का काम भी करते हैं. उन्होंने कहा यार ये तो बंदे काम के लगते हैं. तो हमारे मुंह पे उन्होंने बोला यू आर सिलेक्टेड, बट आपका एक और राउंड होगा कंपनी के अंदर.
आपका इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू के बाद हमें चौथा राउंड भी देना इंटरव्यू का। तो आई डोंट गेट इट कि हम उसमें कैसा परफॉर्म करने वाले, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे हम लोग सभी तैयार होकर चले गए वापस से टाई पहनकर कि चलो आज तो इंटरव्यू है, कुछ ना कुछ उखाड़ के आएंगे। ये चीज़ सोच के देखो कि आप कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने और टाई पहन के, जो कि आपका फर्स्ट टाइम है, क्योंकि कॉलेज के बाद हमने फॉर्मल कपड़े वहीं पहने थे। आई कैन रिमेंबर कि मैंने किसी की शादी में भी कभी फॉर्मल कपड़े पहने तो, बट हाँ वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं फॉर्मल कपड़े पहन के गया हूँ। बैठे हुए हैं हम लोग और हमें ये चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। एक आदमी हमें ऑफिस से कैमरे में देख रहा है। पूरे टाइम वो हमको स्टॉक कर रहे थे, पता नहीं क्या पर्पस था उनका। तो हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, अंदर ऑफिस में 1 बाय 1 सभी को बुला रहे हैं और सेम वही चीज़ दीपांशु और मेरा राउंड लास्ट में आया। सारे बच्चे वहां जाकर दे के आए अपना इंटरव्यू, बट लास्ट में दीपांशु गया, उसके बाद मैं गया हूँ। मुझे बुलाकर पूछा गया कि आपको जॉब क्यों करनी है। अब एज अ फ्रेशर मेरे को क्या पर्पस पता है कि जॉब क्यों करनी है। मैंने भी आंसर दे दिया, सर यू नीड सम कैंडिडेट फॉर योर जॉब, यू नीड एम्प्लॉयज एंड आई एम द परफेक्ट कैंडिडेट। इम्प्रेस्ड कि हाँ बंदे में दम तो है, आंसर दिया है। इतना कुछ होने के बाद सारी चीज़ें कंप्लीट हुई और जैसे तैसे लास्ट में नेक्स्ट डे उन्होंने हमको मेल करी कि यू आर सिलेक्टेड। आई डोंट नो कि उन्होंने हमें सिलेक्ट क्यों करा, बट हाँ हम सिलेक्ट हो चुके थे। सो दिस वाज द होल जर्नी कि मैं कैसे अपनी पहली जॉब में गया। अब जॉब के अंदर हमारा काम कुछ नहीं था, हमने नेक्स्ट वीक से वहाँ जाकर ज्वाइन कर लिया अपने एग्जाम के बाद। और उसके अंदर हमने जैसे ही काम स्टार्ट करा, हमको 1 वीक तो ऑफिस के अंदर काम मिला। काइंड ऑफ ऑपरेशंस का हमको काम सीखना था। वो कंपनी की पॉलिसी है, मैं उनके बारे में खुल के नहीं बता सकता, बट हमने पॉलिसी का थोड़ा सा काम सीखा कि किस तरीके से आपकी फाइनेंस होती है, चीज़ें एसेट्स के बारे में जाना। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए फील्ड जॉब पर। हमको रिकवरी करके लेकर आनी थी, तो हम रिकवरी के लिए गए। हम घर घर जाते थे, उनसे बोलते थे सर आपकी 2240 रुपए की किस्त है, तो प्लीज इसको जमा कर दीजिए। हम वापस से आकर ऑफिस में किस्त जमा कर देते थे। या सो दैट वाज ऑल कि फाइनेंस कंपनी में रिकवरी और सेल्स में यही काम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे जॉब की रिलेटेड वीडियो आने वाली है, तो कीप ट्यून्ड विद अस।